राम जन्मभूमि के उद्घाटन में शामिल होने से पहले श्रद्धालुओं के लिए आई बुरी खबर। खालिस्तानियों ने किया मंदिर पर हमला। अब अमेरिका में 1100 मंदिरों में गूंजेगा राम का नाम। खालिस्तानियों को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, अगले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में राम जन्मभूमि के उद्घाटन समारोह में रोजाना कलश यात्रा निकाली जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरी अयोध्या को पूरी तरह से साजो सजावट से भर दिया गया है। और अब अयोध्या में आने वाले मेहमानों की तैयारी के लिए भारत सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। जहां अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में देश विदेश के नामी गिरामी हस्तियां आने वाली हैं और अब 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन समारोह की तैयारी को देख अब अयोध्या में स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तैयार किया जा रहा है और जनवरी में इस हवाई अड्डे पर एक के बाद एक कई संख्या में फ्लाइट चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे और उसके लिए कल पहली बार इस हवाई अड्डे और इसके रनवे का टेस्ट लिया गया। और जहां कल इस हवाई अड्डे के रनवे पर पहली फ्लाइट लैंड की गई, जहां एयरपोर्ट के रनवे पर एयरक्राफ्ट उतारा गया, सिविल एविएशन के अधिकारी एयरक्राफ्ट से अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे। 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन समारोह में मेहमानों को यहां पहुंचाने में हवाई अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। पीएम 2 घंटे अयोध्या में रहेंगे। वो यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। पीएम के इस दौरे के साथ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जाने लगा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक उद्घाटन समारोह को देखने के लिए वीवीआईपी गेस्ट्स को लेकर करीब 100 प्लेन अयोध्या आएंगे। लेकिन इस बीच एक बुरी खबर उन श्रद्धालुओं के लिए सामने आ रही है जो 22 जनवरी को ही रामलला के दर्शन करना चाहते थे। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आदेश पारित किया है, जिसके मुताबिक 22 जनवरी को जितने भी अयोध्या में होटल और धर्मशाला बुक हैं, सबकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है और किसी भी यात्री श्रद्धालु को 22 जनवरी को अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस आदेश के पीछे सुरक्षा व्यवस्था को कारण बताया जा रहा है, जहां अयोध्या में डीएम ने बताया कि उस दिन 100 से अधिक वीवीआईपी लोगों के आने की संभावना है और 100 से अधिक चार्टर्ड प्लेन और फ्लाइट के आने की संभावना है। ऐसे में भारी सुरक्षा नीति के तहत किसी भी आम लोग को अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाएगी। वर्तमान में भारत में इस समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारी लगी हुई है। लाखों हजारों श्रद्धालु रोजाना कलश यात्रा निकाल रहे हैं और श्री राम मंदिर के निर्माण और उसके उद्घाटन की खुशी में जश्न मना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जहां भारत में राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह की तैयारियां चल रही हैं, वहीं अमेरिका में खालिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जहां एक बार फिर इस बार अमेरिकी खालिस्तानियों ने भारतीय मंदिर को अपनी नफरत का शिकार बनाया। दरअसल अभी एक दिन पहले ही अमेरिका में एक बार फिर खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। इस बार खालिस्तानियों ने ये घटना कैलिफोर्निया के नेवाक में अंजाम दी। इस घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए अमेरिका के हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खालिस्तानियों ने कैलिफोर्निया के नेवाक में स्वामी नारायण मंदिर वासना संस्था को निशाना बनाया। संस्था ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि खालिस्तानियों ने मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे हैं, जिसमें भिंडर वाले के समर्थन में नारे लिखे गए। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया के नेवाक में श्री स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस घटना पर चिंता जताई थी। जयशंकर ने कहा कि भारत के बाहर चरमपंथी और अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। अभी तक तो भारत केवल खालिस्तानियों की समस्या को लेकर कनाडा से लड़ रहा था, लेकिन जब से भारत ने कनाडा पर एक्शन लिया, तब से ये खालिस्तानी कनाडा में ठंडे पड़ गए और अब अमेरिका की आड़ में भारत के खिलाफ और अमेरिका में हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। और बीते कुछ महीनों से साफ दिखाई दे रहा है कि कनाडा के बाद अमेरिका चरमपंथी खालिस्तानी आतंकियों का नया अड्डा बनकर उभर रहा है। पहले पन्नू सरेआम भारत में आतंकवादी हमलों की धमकी दे रहा था और उसके बाद उसकी हत्या की साजिश में अमेरिका के द्वारा एक भारतीय को गिरफ्तार करना और अब अमेरिका के हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों के द्वारा तोड़फोड़ और भारत विरोधी नारे, ये सब दिखा रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ क्या करना चाहता है। लेकिन अब अमेरिका में भी राम नाम गूंजने वाला है और अमेरिका में अब रहने वाले हिंदुओं ने खालिस्तानियों को सबक सिखाने की ठान ली है। अब जब तक खालिस्तानियों को राम नाम सुनाई नहीं देगा, तब तक अमेरिका में राम नाम का जाप होगा।
दरअसल अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव अब 7 समुद्र पार अमेरिका के मंदिरों में भी मनाया जाएगा और एक सप्ताह तक उत्सव मनाने के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका में तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका में मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल की तेजल शाह ने बीते सोमवार को की गई बातचीत में यह कहा कि यह हमारा सौभाग्य और आशीर्वाद है कि हम इस घटना का हिस्सा हैं और हमारे सपनों का मंदिर सदियों के इंतजार और संघर्ष के बाद साकार हो रहा है। शाह ने राम मंदिर के उद्घाटन पर कहा कि अमेरिका और कनाडा में सभी श्रद्धालु भावुक हैं, सभी के मन में श्रद्धा का भाव है और वे भगवान श्री राम और उनके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल अमेरिका में 1100 हिंदू मंदिरों का शीर्ष निकाय है। उन्होंने कहा कि उत्तरी अमेरिका के छोटे बड़े मंदिरों में सप्ताह भर चलने वाला उत्सव 15 जनवरी को शुरू होगा और अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के सीधे प्रसारण के साथ समाप्त होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल की अध्यक्ष शाह ने कहा कि अब तक जो प्रतिक्रिया मिल रही है उससे उम्मीद की जा रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हजारों लोग देखेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंत में हम सभी संकल्प लेंगे। हमारे लिए अमेरिका के पूर्वी तट समय अनुसार 21 जनवरी रात 11 बजे तक समय होगा, इसलिए हम उस रात भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तरी अमेरिका में दर्जनों मंदिरों ने 15 जनवरी को पुजारियों द्वारा कीर्तन शुरू कराने की सहमति दे दी है। आधे से अधिक मंदिरों ने 21-22 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के लिए सहमति दे दी है। शाह ने कहा, हर हफ्ते 100 से अधिक मंदिर आयोजनों के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल के अध्यक्ष शाह ने यह भी कहा कि 15 जनवरी का कार्यक्रम पुजारियों की तरफ से राम नाम संकीर्तन के जाप से शुरू होगा। राम नाम कीर्तन वाल्मीकि रामायण के प्रयुक्त भगवान राम के 108 नामों का जाप होगा और उसके बाद राम नाम का भजन कीर्तन होगा। अब जिस तरह से अमेरिका में खालिस्तानी उभर कर सामने आ रहे हैं, उसको देख अब अमेरिका में रहने वाले हिंदू भी उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं और अब 7 दिन तक अमेरिका में 1100 हिंदू मंदिरों में चलने वाले राम नाम के जाप से खालिस्तानियों की शांति भंग होने वाली है और ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। हिंदू भारतीय जनता का किसी विदेशी देश और यही जनता भारत की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को दिखाती है और ये एक तरह से बहुत बड़ा जवाब होगा खालिस्तानी चरमपंथियों को जो अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब 1100 मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे तब वो किस किस को निशाना बनाएंगे और इस बार तो खालिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और अमेरिकी सरकार से भी परमिशन मिल चुकी है। ऐसे में अमेरिका प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगा कि इस बार कोई खालिस्तानी चरमपंथी आसपास ना आए क्योंकि फिर अमेरिका की पुलिस एक्शन लेगी।